एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स की लैब चल रही है। अभी तक हमने 9 लैब्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल्स का यूज़ किया था। तो आज की जो लैब है वो 10th नंबर की है, और जो लैब का नाम है वो है विंडोज़ वॉलपेपर। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं एक बार। Your task is to fingerprint the application using the tools available on the Kali machine and then exploit the machine using the appropriate Metasploit module. Then change the target machine wallpaper with the attacker's wallpaper. तो इसमें जो ट्विस्टेड पॉइंट है लास्ट में, इसमें हमें क्या करना है, जो टारगेट है हमारी, जो टारगेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो टारगेट मशीन है, हमें क्या करना है, इसका वॉलपेपर चेंज करना है अटैकर के वॉलपेपर के हिसाब से। मतलब जो अटैकर चाहेगा वो वाला वॉलपेपर चेंज करेगा। इस ऐसा मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये लैब थोड़ी सी हटके होने वाली है, थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रहेगी, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ यूज़ किया नहीं है वॉलपेपर वाली लैब। तो ये आज हमारा जो एम है वो ये पोस्ट मॉड्यूल जो हम यूज़ करेंगे पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल में, उसमें हम वॉलपेपर को चेंज करेंगे टारगेट की मशीन का। तो ऑब्जेक्टिव जो है एक्सप्लॉयट द टारगेट मशीन एंड चेंज इट्स वॉलपेपर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमको यहाँ पर हमारा टारगेट का आईपी दिया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले टर्मिनल ओपन करते हैं अपना, और सबसे पहले हम रन करते हैं nmap स्कैन को अगेंस्ट टारगेट के आईपी के। तो उसकी जो कमांड होगी वो है nmap स्पेस टारगेट का आईपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, एंटर करते हैं, आउटपुट का वेट करते हैं। तो आउटपुट आ गया है। तो नाउ वी हैव डिस्कवर्ड दैट मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन। नाउ अगेन वी विल रन nmap टू डिटरमाइन वर्जन इंफॉर्मेशन ऑन पोर्ट 80। ये भी हम जो स्टेप है हर बार ही करते हैं। 80 पोर्ट पे HTTP सर्विस चल रही है, तो इसका वर्जन फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो है nmap स्पेस -s कैपिटल V -p, स्पेसिफिक पोर्ट है 80, स्पेस यूज़ करेंगे हम टारगेट का आईपी। तो इसको रन करते हैं। देखते हैं कौन सी हमारी वर्जन चल रहा है। HTTP फाइल सर्वर 2.3 वर्जन रन कर रहा है हमारे पोर्ट 80 पे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सर्च करना एक्सप्लॉइट को। तो सर्च एक्सप्लॉइट स्पेस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, HFS, एंटर मार देते हैं। तो इतने सारे एक्सप्लॉइट अवेलेबल हैं। कुछ आप देख रहे होगे एप्पल मैक के लिए अवेलेबल हैं, ये रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के लिए है, ये बफर ओवरफ्लो के लिए है, डबल फ्री डिनाइल ऑफ सर्विस डॉस के लिए हुआ। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल हैं एक्सप्लॉइट इस वर्जन के लिए। ठीक है, तो हमें जो यूज़ करेंगे हम रिजिटो वाला यूज़ करेंगे, ये वाला। लास्ट की लैब्स में भी मैंने यूज़ करा था। अगर आपने वो लैब नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए फिर, मॉड्यूल हमें मिल गया है, इसको लोड करते हैं एक्सप्लॉइट को टारगेट के अगेंस्ट में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं पहले क्लियर कर दूं, MSF कंसोल -q। तो उसके लिए हमें मेट एक्सप्लॉइट स्टार्ट करना पड़ेगा। मेट एक्सप्लॉइट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास MSF कंसोल कमांड होती है। -q जो होता है ये बैनर को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है। तो अब मैं लोड करता हूँ सबसे पहले एक्सप्लॉइट। उसके लिए यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP रिजेक्टो _HFS _execute। ये हमने लोड कर दिया हमारा एक्सप्लॉइट को। शो ऑप्शंस देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक होगा आर होस्ट ही होगा इसमें भी हमारे पास। आर होस्ट रिक्वायर्ड है,
ये रिक्वायर्ड है, इसकी वैल्यू सेट है, ये रिक्वायर्ड है, इसकी वैल्यू भी सेट है, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, 8080 पोर्ट सेट है, इसका भी रूट सेट है, ठीक है। और सब जो भी है रिक्वायर्ड फील्ड सारे सेट वैल्यू है हमारी। तो सेट कर लेते हैं हम अभी आर होस्ट स्पेस, कॉपी कर रखा है हमने टारगेट का आईपी, पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। अब एक बार डबल चेक कर लेते हैं इसे शो ऑप्शंस जाके कि हमारी वैल्यू सेट हुई नहीं हुई। आर होस्ट ये हमारी वैल्यू सेट हो गई है टारगेट का आईपी। तो लास्ट में हमारे पास होता है एक्सप्लॉइट करना, तो एक्सप्लॉइट लिख देते हैं। तो मेटाडेटा सेशन 1 ओपनड, तो हमें मेटाडेटा सेल मिल गया, इसका मतलब वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड अ एचएफएस सर्वर। तो एक पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमने एप्लीकेशन को फिंगरप्रिंट करा, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके हमने वर्जन फाइंड आउट करा, ठीक है। पोर्ट 80 हमें ओपन मिला था, फिर हमने उसका वर्जन फाइंड आउट किया। वर्जन फाइंड आउट करने के बाद हमने एक्सप्लॉइट सर्च किया, हमें एक्सप्लॉइट मिला, उसको लोड करके हमने एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में अब हमें क्या करना है, माइग्रेट करना है करंट प्रोसेस को explorer.exe पे, ठीक है। मुझे कमेंट में पूछते हैं explorer.exe के अलावा भी कोई भी आप परमानेंट प्रोसेस पे कर सकते हो इसको माइग्रेट। तो माइग्रेट करने के लिए होता है माइग्रेट कमांड, जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे माइग्रेट स्पेस हाइफन कैपिटल एन स्पेस प्रोसेस का नाम जिस पे आपको माइग्रेट करना है। तो मुझे explorer.exe पे करना है, तो मैंने लिख दिया। माइग्रेटिंग स्टार्ट हो गई हमारी, माइग्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली हमारी माइग्रेशन हो गई, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम ये जो मेटाडेटा सेशन है इसको बैकग्राउंड में डालेंगे, फिर हम एक मॉड्यूल पोस्ट एक्सप्लोटेशन मॉड्यूल यूज़ करेंगे जो चेंज कर देगा वॉलपेपर को, टारगेट मशीन के वॉलपेपर को, ठीक है। अभी जो वॉलपेपर यूज़ कर रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये वाला वॉलपेपर अभी यूज़ कर रही है टारगेट मशीन में, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आएगा अब। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इस मेटाडेटा सेशन को मैं बैकग्राउंड में डालूँगा, और जितने भी वॉलपेपर है ना वो हमारे /usr/share/background डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं बैकग्राउंड में डाल देता हूँ, बैकग्राउंड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, बैक, तो बैकग्राउंड में चले गया सेशन 1। अब मैं यूज़ करूँगा एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल को, तो यूज़ पोस्ट स्लैश मल्टी स्लैश मैनेज स्लैश सेट वॉलपेपर, ये है वो मॉड्यूल जो हम यूज़ करते हैं चेंज करने के लिए टारगेट के वॉलपेपर को, ठीक है। तो इन सब जो जो मैंने अपनी वीडियोस में मॉड्यूल्स को यूज़ किया है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, जैसे जब आप करो प्रैक्टिस तो इन मॉड्यूल्स को आप यूज़ कर सको अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा वॉलपेपर चेंज करने का है, तो हम ये वाला मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो लोड कर लिया मैंने मॉड्यूल को, अब सेट कर देता हूँ मैं सेशन 1 को। पोस्ट मॉड्यूल मैंने रन कराना आपको बताया है, लास्ट वीडियो मैंने जो डाली थी उसमें मैंने 10 मॉड्यूल्स को लोड किया था, तो आपको अब पता होगा ही कैसे हम लोड करते हैं पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल को। तो सेट कर देता हूँ सेशन 1 सेट हो गया। अब क्या करेंगे, वॉलपेपर फाइल को लोड करना है जो हमें चेंज करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए सेट करेंगे वॉलपेपर अंडरस्कोर फाइल, और ये कहाँ पर है, यूएसआर में है, शेयर में है, बैकग्राउंड्स
अब हमें कौन सी करानी है, मैं काली की करवाना चाहता हूँ। ये हमारी वो फाइल का नाम है, काली कम्युनिटी के अंदर नेट हंटर हाइफन, ये इसका पिक्सल का दिया है .png। ठीक है, ये उस वॉलपेपर का नाम है जो अभी हम चेंज कर रहे हैं टारगेट के उसमें। तो ये हमने लोड कर लिया है, तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये भी लोड हो गया, हमारा सेट हो गया है। लास्ट में हमारा रन करना है इस पोस्ट मॉड्यूल को, या रन कर लो आप या एक्सप्लॉइट कर लो। तो करते हैं, एंटर मारता हूँ मैं। अपलोड हो गया, पोस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। अब हमें क्या करना है, अब हम टारगेट मशीन पे जाएंगे और देखते हैं उसका वॉलपेपर चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए आप, वॉलपेपर हमारा चेंज हो गया। पहले कुछ और था, पहले विंडोज़ का था जो डिफ़ॉल्ट आता है, तो हमने काली का नेट हंटर नाम से एक वॉलपेपर था, उससे हमने चेंज कर दिया टारगेट का। तो ये भी एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेथड थी, एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल का यूज़ किया हमने ये वाली ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, और ये जो सीरीज़ थी हमारी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, ये भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।